हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। केमिस्ट्री का चैप्टर सॉलिड स्टेट हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसका आज पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे। और पार्ट 4 में 4 से पहले यूनिट सेल की जो एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल मतलब एकक कोष्ठिका, इससे रिलेटेड हमने कंप्लीट काम किया था। मतलब इसके टाइप्स हमने पढ़ लिए थे। और आज का जो वीडियो रहेगा वो एकक कोष्ठिका पर आधारित अंक के क्वेश्चन, मतलब जो यूनिट सेल है उस पर बेसिक जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कौन से हो सकते हैं वो देख लेंगे। और इससे पहले हम बता चुके हैं जो आपके लेसन है यूनिट लेसन सॉलिड स्टेट, इसमें यूनिट सेल है वो मेनली कौन सी फॉर्म में ली गई है, क्यूबिकल फॉर्म में ली गई है, मतलब घनाकार में। और इसके जो अलग अलग टाइप हमने अभी तक पढ़े हैं वो सिंपल प्रिमिटिव जिसको आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं, फलक केंद्रित जिसको फेस सेंटर्ड बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड मतलब काय केंद्रित, एंड फेस सेंटर जिसको अंत्यफलक केंद्रित के नाम से जानते हैं। ये 4 टाइप हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब यूनिट सेल के लिए हमने इतना बता दिया था कि जो यूनिट सेल है वो आपकी क्यूबिकल फॉर्म में मतलब घन के आकार की। और घन के आकार के लिए भी हमने कंप्लीट काम ये किया था कि एक घन में कोने कितने 8, एक घन में किनारे कितने 12, एक घन में फलक कितने 6, एक घन में उसका केंद्र कितना वो 1, मतलब कॉर्नर्स जो एक क्यूब में रहेंगे वो 8 और एज 12, फेस 6 और बॉडी सेंटर इज 1। जो इनके पॉइंट्स दिए हमने, मतलब 8 कॉर्नर मतलब 8 पार्टिकल कोने पर आ सकते हैं। और हमने कहा था जहाँ पर पार्टिकल प्रेजेंट होता है उसे हम लैटिस पॉइंट के नाम से जानते हैं, जालक केंद्र के नाम से जानते हैं, जालक बिंदु के नाम से जानते हैं। अब हमें पता लगाना है कि ये हमने पहले भी किया था कि एक क्यूब में उसका जो कॉर्नर का पार्टिकल है वो कॉर्नर का पार्टिकल एक घन के लिए एक घन में कोने के पार्टिकल का कितना भाग आएगा वो हम देखते हैं। जैसे कि एक कोने का पार्टिकल, ये आपका एक घन, ये आपका दूसरा घन, इसके साथ ही इसके साइड में एक और एक, इसके साइड में, तो 4 ये और 4 ही इनके ऊपर आ जाएंगे। तो मतलब टोटल एक पार्टिकल को छूने वाले घन कितने हो जाएंगे, 4 नीचे हो गए, 4 ही इनके ऊपर आ जाएंगे। मतलब ये कोने पर है, इस कोने के साइड में 1, 2 ऊपर और सामने 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8 घन को छूने वाला एक पार्टिकल हो जाएगा। मतलब एक घन के लिए इस पार्टिकल का कितना भाग आएगा, 1/8 भाग आ जाएगा। इस कोने वाले का 1/8 भाग, इस कोने वाले का 1/8 भाग, इस कोने वाले का 1/8, इस कोने का 1/8, इस कोने का 1/8, मतलब टोटल 8 कोनों का 1/8 भाग कॉर्नर वाला एक घन में सम्मिलित रहता है। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एक घन में कोने के लिए जो बात करेंगे वो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, मतलब कोने के जो पार्टिकल है वो एक पार्टिकल एक घन के लिए 1/8 भाग देता है। अपना कितना भाग दे पाता है, 1/8 भाग, 1/8 पार्ट दे पाता है। तो सब मिलकर 1/8 देंगे तो उसको 8 से गुना करेंगे तो टोटल पार्टिकल नेट पार्टिकल कितना आ जाएगा 1। ठीक है। नंबर 2 एज मतलब किनारे। तो एक किनारे की बात करते हैं। तो एक किनारा जैसे इसे समझ लेते हैं, ये आपकी एक क्यूब है और क्यूब का एक किनारा ये, ठीक है। इस किनारे के पास वाला किनारे को छूएगा, इस किनारे के पास वाला किनारे को छू लेगा, ठीक है। और उसी तरीके से जैसे ये 2 छू पाते हैं, इसके ऊपर रख दें वो भी 2 छू पाएंगे। मतलब एक किनारे को छूने वाले पार्टिकल की संख्या कितनी रहेगी, घनों की संख्या 4। मतलब एक घन में कॉन्ट्री कितनी आ जाएगी 1/4। एक पार्टिकल की कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। मतलब टोटल आपके जो एज है वो किनारे हैं वो 12, 1/4 भारे एक पार्टिकल के आते हैं। तो टोटल कितने कण आ जाएंगे एक बार में 3। ठीक है। फेस की बात करते हैं। एक फेस हमने कितने बताए थे, टोटल 6 फेस बताए, 1 2 3 4 5 और सामने वाला 6। तो अगर फेस की बात करें तो फेस पर जैसे यहाँ पर पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल आधा इसको छू सकता है और आधा इसके सामने वाले को। मतलब एक पार्टिकल जो होगा वो कितने को अटैच कर सकता है एक साथ,
2 को टच कर सकता है, मतलब 1 में कितना भाग रहेगा, 1/2 भाग। और टोटल फलक कितने होते हैं, 6। तो फलकों के लिए कितना आ जाएगा भाग, कोई प्रॉब्लम नो। अब उसके बाद बॉडी सेंटर, तो हर एक एकक कोशिका में, एक घन में बॉडी सेंटर आपका कितना रहेगा, एक ही रहेगा। उससे हमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो 1 × 1 = 1। इन चीज़ों को हमें ध्यान में रख लेना है। तो मतलब इनका कॉन्ट्रीब्यूशन या तो हम सीधा याद कर लें, जैसे कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 1/8 में आता है, एज का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 1/4 में आता है, फेस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 6 होता है। तो फेस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 1/2 का, मतलब एक फलक एक घन में आधा भाग अपना एक घन को दे पाता और आधे भाग किसको दे देगा, दूसरे घन को दे देगा। मतलब आधे का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, आधे की सहभागिता हो जाएगी, और जो बॉडी सेंटर पे रहेगा वो कितना आ जाएगा, एक। तो या तो हम इनको सीधा याद कर सकते हैं, ठीक है, या इनको जैसे अभी समझा है, अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, वरना इनको सीधा याद भी कर सकते हैं। तो अब न्यूमेरिकल्स में हम आगे बढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए जैसे मान लिया क्या कि एक एकक कोशिका है, ठीक है, उसमें एक एकक कोशिका जिसमें सभी कॉर्नर, ठीक है, उसमें कण कहाँ का विद्यमान है, एक एकक कोशिका में सभी कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल है, प्लस में उसके सभी फलक के केंद्रों पर एक एक पार्टिकल है, प्लस में उसके बॉडी सेंटर पे भी एक एक पार्टिकल है। मतलब कैसे कि एक एकक कोशिका है, उस एकक कोशिका के सभी कोनों पर एक एक पार्टिकल, साथ ही उसके फलकों के केंद्र पर भी एक एक पार्टिकल, 6 की 6 फलकों पर, और बॉडी सेंटर पर भी एक एक पार्टिकल। तो नेट पार्टिकल की संख्या कितनी आएगी, एक एक इस कोशिका के अंदर नेट पार्टिकल कितने होंगे। तो सभी कोनों के लिए अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक कोने पर कितना भाग देता है, 1/8। तो कोने कितने, गुणा 8, प्लस फलक केंद्रित, तो सभी फलकों पर कितना पार्ट देगा, 1/2, गुणा कितने फलक होंगे टोटल, 6, और प्लस एक पार्टिकल उसके बॉडी सेंटर में कितना भाग देगा, पूरा 1 दे देगा। तो इसके लिए 1 + 3 + 1। तो इस प्रकार की एकक कोशिका जिसमें सभी कोनों पर एक एक कण विद्यमान हो, साथ ही फलकों पर एक एक कण विद्यमान हो, साथ ही बॉडी सेंटर में भी कण विद्यमान हो, अगर इस प्रकार के पार्टिकल की कंसिस्टेंसी है तो उसमें नेट पार्टिकल की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, उसी के अनुसार हम समझ सकते हैं, जैसे जो आपकी यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में 2 प्रकार के पार्टिकल हैं। जो आपका ए पार्टिकल है वो इसके कॉर्नर्स पर, ए कहाँ पर है, कॉर्नर, और जो आपका बी है वो इसके फेस पर है, मतलब फलकों पर है, ए कोनों पर है, ओके, बी फलक पर और ए कोनों पर मौजूद है। तो इसके लिए जो भी इस प्रकार का यौगिक होगा, इस प्रकार यूनिट सेल वाले यौगिक के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, अणु सूत्र। तो क्वेश्चन आपका क्या रहेगा कि एक यूनिट सेल, एक एकक कोशिका जिसके सभी कोनों पर ए तथा सभी फलकों पर बी उपस्थित है, तो इस प्रकार के यौगिक का अणु सूत्र लिखिए। अणु सूत्र लिखिए। तो अणु सूत्र क्या होगा, ठीक है, अणु सूत्र मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला। अब मोलिकुलर फॉर्मूला कौन, ए जो होगा वो आपका कहाँ पर है, कोनों पर, कितने भाग कंसिस्ट करता है, 1/8। तो टोटल ए कितना जाएगा, 1, ओके। उसके बाद जो आपका बी है वो कहाँ पर है, फेस मतलब फलकों पर, कितना भाग कंसिस्ट करता है, 1/2। कितने फलक होते हैं, 6, कितने आ जाएंगे, 3, मतलब आपका A1 और B3। मोलिकुलर फार्मूला, तो आपका मोलिकुलर फार्मूला वो क्या हो जाएगा, AB3। इस प्रकार के कंपाउंड के लिए ऐसा ही क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे एक्स पार्टिकल वो तो कहाँ पर होगा, कॉर्नर। जो आपका वाई पार्टिकल, और वाई का भी क्या, 1/3 भाग फेस सेंटर पर है। तो अब इसका आणविक सूत्र क्या होगा,
या इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा वो हम बता सकते हैं। क्वेश्चन को वापस देखेंगे। एक प्रकार की एकक कोशिका जिस एकक कोशिका में x उसके कोनों पर, y का 1/3 भाग उसके फलक केंद्रों पर। तो अब x जो है वो सीधा कोनों पर, तो x के कोनों पर 1/8 को कंसिस्ट करते हैं। टोटल कोने 8, कितना जाएगा 1। ठीक बात है। y का 1/3 भाग, तो पहले 1/3, टोटल फेस कितने आपके 6, फलक टोटल कितने हैं 6। तो इन 6 फलकों में से कितना यूज कर रहा है, 1/3 का मतलब 2 को यूज कर रहा है। टोटल फलक और जो फलक होते हैं वो एक घनीय कोशिका को कितना भाग दे पाते हैं, 1/2 भाग। 2 से 2 कट गए, कंप्लीट कितना जाएगा 1। तो मतलब आपका x1 y1 जो आपका अणुसूत्र होगा वो x और y, अणुसूत्र क्या हो जाएगा XY। ठीक है। इसी प्रकार हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। x पार्टिकल और इसका 1/3 भाग, 1/3 पार्ट आपका एज सेंटर पर। एज सेंटर मतलब किनारों के केंद्र। y का 1/3 पार्ट फेस सेंटर। z जो है वो बॉडी सेंटर। क्वेश्चन कंप्लीट है। एक कोशिका में, एक यूनिट सेल में x का 1/3 भाग, 1/3 पार्ट एज सेंटर मतलब किनारों के केंद्र। किनारों के केंद्र हमने किसको कहा, ये आपका जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में हमने इससे किनारे बताए। किनारों का केंद्र कौन सा हो गया ये, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब इसमें क्या कहा है, x का 1/3 पार्ट, x का 1/3 पार्ट एज सेंटर मतलब किनारों के केंद्र पर। अब x की वैल्यू हम निकाल लें, कैसे, 1/3 भाग, किनारे टोटल कितने हमारे पास, टोटल किनारे कितने 12। टोटल किनारे कितने हैं भाई 12। ठीक है। तो 12 किनारों का मतलब 1/3 पार्ट को कंसिस्ट किया है, तो यह कितना हो जाएगा 4। तो टोटल कितने पार्टिकल हमारे पास 4 ही पार्टिकल। एक एक्स का 1/3 किनारों पर मतलब टोटल पार्टिकल कितने 4, और 4 पार्टिकल किनारों के केंद्र पर है। तो किनारों के केंद्र का कितना भाग दे पाता है, 1/4 भाग दे पाता है। मतलब इस यूनिट सेल से एक सामने, एक उसके पीछे और एक इसके पीछे, टोटल कितने जोड़ पाएंगे आपस में 4। इसको देखो कि अगर इसके किनारे के केंद्र पर एक पार्टिकल है तो वो एक भाग अपना इधर दे पाएगा, ठीक है, और 2 इसके ऊपर आ जाएंगे। तो एक पार्ट में कितना चला जाएगा 1/4 पार्ट, तो 4 × 1/4। तो x टोटल कितना जाएगा 1। y को करेंगे तो y का 1/3 फेस सेंटर, फेस हमने टोटल कितने बताए 6। तो टोटल कितने पार्टिकल है 2, और फेस को कितना काउंटरिंग करता है 1/2। टोटल कितना जाएगा 1। बॉडी सेंटर का हमें बताइए, जो आपका z है वो कहाँ पर है बॉडी सेंटर, और बॉडी सेंटर एक पार्टिकल जो किसी के साथ शेयर नहीं होता, तो कंप्लीट एक का एक ही रहेगा। तो ये भी कितना जाएगा 1। मतलब आपका x1 y1 और z1, x y z, ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला x1 y1 z1 और x y z, ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला जाएगा। तो ऐसे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, और ये आपके नेक्स्ट कंपटीशन एग्ज़ाम जो 12th के बाद रहेंगे उनमें भी शामिल होंगे, तो इसको भी आपको समझना है, ठीक है। आपको इनके लिए पार्टिकल का काउंटर याद रखना, सहभागिता कितनी होगी वो इम्पोर्टेंट रहेगा, उसको आपको अच्छे से समझना है। अब उसके बाद आपके जो होमवर्क में थोड़े जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, एक बार पढ़ के बता देता हूँ। एकक कोशिका के कोनों पर X स्थित है तथा परमाणु Y काय केंद्र में स्थित है।
तो यौगिक का अणुसूत्र बताइए। एक्स इज प्रेजेंट ऑन कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल एंड वाई इज ऑन द बॉडी सेंटर, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। सेकेंड, एक कोष्टिका का एम व एन से मिलकर बना है, एम उसके कोनों पर, एन फलकों के केंद्र पर, तो आपको इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तैयार करना है। एक यूनिट सेल जो एक्स वाई जेड से मिलकर बनी है, एक्स उसके कॉर्नर पर, वाई उसके फेस पर, जेड उसके बॉडी सेंटर पर, तो अणुसूत्र आपको बता देना है, नो प्रॉब्लम। और अगर किसी की प्रॉब्लम हो तो वो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजकर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।